हम कह रहे हैं हमारा जमीन में कोई और छिका बैठा है तो मान लीजिए जांच हो रहा है प्रक्रिया कौन करेगा? आखिर मान लीजिए तो आम जनता डिसाइड करेगी। सरकार नहीं डिसाइड कर पा रही है तो आम जनता सर डिसाइड करेगी तोड़ने फोड़ने की। फिर तो कानून खत्म कर देना चाहिए। नहीं, कानून बिल्कुल नहीं खत्म करें। जब कानून यही चल रहा है, जब कानून के तौर पे आप तोड़ ही नहीं रहे तो कानून खत्म ही हो गया ना। कानून के हिसाब से ही हो रहा है। देखिए आम जनता को रोक नहीं सकता, ठीक है, एकजुटता किसी को रोक नहीं सकता। आप ऐसे ही वो लोग भी तोड़े होंगे तो आज हो सकता है। हाँ, जात-पात तो हो ही रहा है, राजनीति हो ही रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं, दोनों ऐसे लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सब में ऐसे ही है। आपस में कुछ न कुछ मनमुटाव रहता है। आपस में लड़ाई करें, झगड़ा करें तो इसमें कौन मारा जाएगा, कौन बेलाचार होगा? गरीब आदमी होगा ना। हाँ, जिसके घर पे दो आदमी कमाने वाले, एक आदमी अगर कुछ हो गया, हाथ पांव टूट गया, कुछ हो गया, एक ही आदमी। मुसलमानों को लेकर के सियासत आजकल बहुत तेज हो गया है। जब से ये मामला फतेहपुर का आया है तब से कुछ और ही ज़्यादा तेज हो गया है। हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ में। मेरा नाम है सलीम अंसारी और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया वन। बने रहिए, हम थोड़ा लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। जैसे यूपी में खास करके जातिवाद को लेकर, हिंदू मुस्लिम को लेकर विवाद होता रहता है। खास करके फतेहपुर में भी मामला जब से हुआ है तब से और गर्मा गर्मी हो गया। किस प्रकार से देखते हैं इस मैटर को? ऐसा कुछ नहीं है, जो सही काम हो रहा है सही हो रहा है। जो काम हो रहा है सही हो रहा है। अच्छा, कब्रों को तोड़ देना सही काम है? कहाँ तक सही काम है? हम कह रहे हैं हमारा जमीन में कोई और छिका बैठा है तो मान लीजिए जांच हो रहा है प्रक्रिया कौन करेगा? आखिर मान लीजिए तो आम जनता डिसाइड करेगी। सरकार नहीं डिसाइड कर पा रही है तो आम जनता सर डिसाइड करेगी तोड़ने फोड़ने की। फिर तो कानून खत्म कर देना चाहिए। नहीं, कानून बिल्कुल नहीं खत्म करें। जब कानून यही चल रहा है, जब कानून के तौर पे आप तोड़ ही नहीं रहे तो कानून खत्म ही हो गया ना। कानून के हिसाब से ही हो रहा है। देखिए आम जनता को रोक नहीं सकता, ठीक है, एकजुटता किसी को रोक नहीं सकता। आप ऐसे ही वो लोग भी तोड़े होंगे तो आज हो सकता है इस तरीके। अच्छा, मान लीजिए वो लोग अगर तोड़े भी होंगे, जैसे वो बहुत ज्यादा पुराना मकबरा है, अगर तोड़े भी होंगे तो जैसे कानून है, सरकार है, सरकार कानून देखती है, तो आखिर कानून के तहत क्यों नहीं काम किया गया? कानून का प्रक्रिया आगे चल रहा होगा ना। मान लीजिए अगर तोड़ा गया है तो इसका जांच प्रक्रिया जरूर हुआ होगा। तो जांच प्रक्रिया चल रहा है, आगे की कार्रवाई के लिए प्रक्रिया है तो जाकर के कहीं भी तोड़ देंगे। कहीं भी तो नहीं तोड़ा जा रहा है। यहाँ तो नहीं तोड़ा गया है कहीं। नहीं, यहाँ नहीं तोड़ा गया है। जैसे आप कह रहे हैं बिना कानून की मर्जी के, पुलिस वाले भी थे, हमने भी वीडियो देखा है, बहुत वायरल हुआ। पुलिस वाले बहुत कम ही रोक रहे हैं। क्या अगर ये मुस्लिम काम करते हैं तो ऐसे शांत प्रशासन रहती? और जगह और भी जगह आप सर्च किए होंगे। मान लीजिए ठीक है, यहाँ पे अगर ऐसा हुआ होगा तो कहीं और भी इस तरीके का काम हुआ होगा हिंदुओं के साथ भी। अच्छा, मुस्लिम क्यों होंगे? एक जगह बताइए आप। अरे बहुत जगह है। एक जगह आप बताइए। आप कश्मीर घूम के चले जाइए। अगर व्यवस्था ना, मैं बता रहा हूँ, हाँ, व्यवस्था ना रहे तो वहाँ पे हिंदू दर्शन नहीं कर पाएंगे। और बताइए। मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। कश्मीर में? हाँ, कश्मीर हम लोग चढ़ाते हैं पहाड़ों पे। ये भी अच्छा चढ़ाते हैं। आप गए अमरनाथ यात्रा किए? नहीं। कभी करके देखिएगा। हाँ, अगर वहाँ पे आर्मी वाले ना रहे तो आपको दर्शन नहीं करने देंगे। क्या मतलब? तो सेंसिटिव एरिया है। सेंसिटिव छोड़िए, हम कह रहे हैं हर जगह पहलगांव का हुआ था, इसमें भी कश्मीरी सब बचाए थे बहुत सारे लोगों को। सर हम कह रहे हैं यहाँ पे सारे लोग कश्मीरी की बात नहीं कर रहे, उसी में कुछ कश्मीरी है ना। अगर इंडिया में रह के हमको सुरक्षा के बीच में अगर यात्रा करना पड़ रहा है, किसी मुस्लिम को नहीं सुरक्षा चाहिए, अगर कहीं दरगाह पे कहीं दर्शन करे तो बहुत शर्म की बात है ना। अगर हम इंडिया में हैं और हिंदू हैं और अल्पसंख्यक के बीच में अगर दर्शन करने जा रहे हैं, सही से दर्शन नहीं कर पा रहे तो इसका क्या मतलब? हम समझे, बताइए। इसका मतलब हिंदू खतरे में है? बिल्कुल खतरे में है। चले जाइए कश्मीर में, सही से दर्शन नहीं कर पाए, वहाँ लंगर तक लगाने नहीं देंगे लोग, जो कि हिंदू के दम पे ले जा रहे हैं। लंगर लेके वहाँ पे चढ़ा रहे हैं, आ रहे हैं, जो भी घोड़े वाले हैं या पालकी वाले हैं, हिंदू को लेके जा रहे हैं लोग, हिंदू के दम पे तो खा पी रहे हैं। वो तो मदद कर रहे हैं, आपका भी मदद कर रहे हैं, पैसा ले रहे तब मदद कर रहे हैं, फ्री में जा रहे हैं। ये बताइए, फ्री में कुछ करता है? तो मैं वही कह रहा हूँ, तो फ्री में रोजगार है। ये बताइए, कानून है, कोई भी अगर आपका घर इलीगल है, कानून के तहत उसको तोड़ा जाना चाहिए। होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आगे प्रक्रिया उस पर अपना ध्यान दियो, हमको ज्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन आप हिंदू मुस्लिम की बात पूछें इसलिए मैं उस चीज को बता रहा हूँ। ये जो आपसी भेदभाव हो रहा है, हम इसके बारे में नहीं, आपसी भेदभाव हर जगह नहीं हो रहा है। वो तो मान लीजिए हर जगह है, कुछ न कुछ सब लोग एक जैसे तो होते नहीं है, हर लोगों की मानसिकता एक नहीं होती। लेकिन हाँ ये है कि मान लीजिए अगर हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान में कहीं जाने के लिए हमको फोर्स का व्यवस्था लेना पड़ रहा है, जाने के लिए इतना व्यवस्था
देना पड़ा गवर्नमेंट को, तो शर्म की बात है। ये तो देखिए वो जो बॉर्डर के किनारे हैं अक्सर वहाँ पर आतंकवादियों का बॉर्डर के साइड में ठीक है, अच्छा देश के अंदर भी आतंकवादी समझ रहे तो कुछ नहीं, वो आतंकवादी नहीं ना। नहीं मान लीजिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं तो हम लोग आतंकवादी नहीं ना वहाँ पे। नहीं, वो तो हमारे देश, हम भी अपने देश के निवासी हैं, आप भी हमारे देश के मीडिया निवासी हैं। जैसे मामला हम ये पूछना चाहते हैं, जो भी हो रहा है जैसे हिंदू मुस्लिम को करके, ऐसा क्यों नहीं होता कि हम सब इकट्ठे होकर के देश को तरक्की, चाइना अगर हमसे पीछे आजाद हुआ था कहाँ पे पहुँच गया, हम कहाँ पे हैं? अरे तो पहले की बात पूछिए ना, हम कहना अब क्या चाह रहे हैं, जो 50 साल पीछे हो गया पहले के लोग कर दिए तो 10 साल में 50 साल तक हम नहीं कर सकते। हो रहा है ना, आपको नहीं बहुत दिखाई दे रहा है, कहाँ झगड़ा हो रहा है आपस में, क्या बोलेंगे? अरे बहुत लोग ऐसे नहीं आपस, यहाँ पे दुकान सामान ले जाते हैं। मामला है, अगर ऐसा हो रहा है तो बताइए, ये हमें सब गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस पे, और आम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, सहमति से काम करना चाहिए। अगर कोई इलीगल चीज है, ठीक है, अगर इलीगल है तो उस पे, हाँ इलीगल है तो उसको कानून के हिसाब से करना चाहिए। बिल्कुल इकट्ठा होकर के 4 लोग, सही बात है, धज्जियां उड़ेगी ना, कानून की धज्जियां नहीं उड़ेगी, क्या हो रहा है, कानून की धज्जियां ही उड़ती है ना। अरे तो उस पर ध्यान दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए गवर्नमेंट हर जगह नहीं जा पाती, उसको संज्ञान में आया होगा तो उस पर अपना लीगली कार्रवाई कुछ ना कुछ करेंगे ही। कुछ चीजें आप यहाँ हैं, आपके घर पे क्या हो रहा है, मान लीजिए आप जाएंगे या कोई बताएगा तभी तो जानेंगे, तो उसको फिर आप पहुंचेंगे। हाँ प्रशासन कुछ चीजें है, मान लीजिए प्रशासन हर चीजें, अब प्रशासन को भी कहीं से ऊपर से आदेश मिलेगा तभी वो कुछ करेगी, गलत क्या कहिए। अच्छा, ये मुसलमानों को लेकर के एक सियासत गर्मा गर्मी का है, खास करके तब जब फतेहपुर का मामला सामने आया, किस प्रकार से देखते हैं? जैसे हम अभी फतेहपुर का मामला ही नहीं देखे, हम क्या बताएं आपको। अच्छा, मुसलमानों का जो लेकर के एक अलग ही राजनीति चल रही है, इसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए हम यही जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब समान हैं, और उसके बाद से इंसानियत देखिए, जातिगत भेदभाव मत कीजिए कोई भी हो। हाँ बस। अक्सर यूपी में खास करके मुस्लिम और हिंदू में विवाद होता रहता है, आपसी भेदभाव बना रहता है, क्या रीजन है और किस प्रकार से आप देखते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं देखने को मिला है, कुछ इस तरह के तत्व तो हर जगह होते हैं जहाँ पे। क्या लगता है, जैसे फतेहपुर का भी मामला सामने जब से आया है, थोड़ा गर्मा गर्मी हो गया है, तो राजनीति कहीं न कहीं जातिवाद की हो रही है। हाँ जातिवाद तो हो ही रहा है, राजनीति हो ही रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं, दोनों ऐसे लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सब में ऐसे ही है, आपस में कुछ न कुछ मनमुटाव रहता है धर्म को लेकर। सही कैसे होगा और रीजन क्या पड़ रहा है? क्या इतनी संभावना है कि ऐसा हो सकता है, जनसंख्या इतनी बड़ी है। रुकिए भैया, बात करेंगे। और समस्या ये है कि राजनीतिक मुद्दों को लेकर लोग तो आपस में विवाद करते ही रहते हैं। सरकार चाहे तो कंट्रोल कर सकती है, लेकिन सरकार भी क्या कंट्रोल करे, उसमें भी जो कुछ स्पेशल लोग हैं उनके लिए प्रोटेक्शन है, बाकी लोग के लिए कुछ भी नहीं है। सर क्या लगता है सुधार के लिए कोई सुझाव? सुधार आम जनता जब तक नहीं चाहेगी तब तक कहाँ सुधार हो सकता है, आम जनता चाहेगी तभी सुधार होगा। हाँ भैया, और जैसे यूपी में खास करके, पूरे इंडिया में तो चल ही रहा है, यूपी में खास करके चल रहा है, हिंदू मुसलमान को लेकर के एक राजनीति चल रही है, किस प्रकार से देखते हैं इसको? अच्छा है कि नहीं? अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं। देश अगर तरक्की करे तो कैसे करना चाहिए? आखिर हिंदू मुसलमान को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। हाँ हिंदू मुसलमान को लेकर साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग एकजुट रहेंगे तभी काम हो पाएगा। अब अलग अलग करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ये रूल एंड डिवाइड का, जैसे अंग्रेजों के जमाने का एक वक्त था, जैसे आपस में बंटवारा करके राज करते थे, क्या ऐसा आज भी लग रहा है? क्या लग तो नहीं रहा, मगर करना नहीं चाहिए ऐसा। अच्छा, ये जो कुछ लोग हैं कि ऐसे करवा रहे हैं कि मतलब आपस में लड़ाई करें, झगड़ा करें, तो इसमें कौन मारा जाएगा, कौन बेलाचार होगा? गरीब आदमी होगा ना। हाँ, जिसके घर पे 2 आदमी कमाने वाले, एक आदमी अगर कुछ हो गया, हाथ पांव टूट गया, कुछ हो गया, एक ही आदमी बचेगा। खाने वाले ऑडिटोरियम देख ही रहे हैं कितना है, कैसा है सिस्टम। अच्छा, ये जो अभी जो माहौल चल रहा है, क्या वाकई में ये राजनीति के तौर पे कराया जा रहा है? राजनीति के तौर पे कराई जा रहा है, वोटों का सारा चक्कर है। अच्छा, ये फतेहपुर का जो मामला आया है, फतेहपुर का जो मकबरा तोड़ा गया है, किस प्रकार से देखते हैं? फतेहपुर में मकबरा जो तोड़ा गया है, मुस्लिमों का मकबरा था। अच्छा, उसमें कुछ हिंदू संगठन जाकर के मकबरे को तोड़ दिए, इस प्रकार से देखते हैं, सही है कि नहीं? ये तो सही नहीं है, तोड़ना नहीं चाहिए, उसको पहले पता करना चाहिए क्या माहौल है क्या नहीं है,
क्या चल रहा है क्या नहीं, उसके बाद कुछ करना चाहिए ना। अब मान लो डायरेक्ट कुछ करो तो ये अच्छा नहीं है ना। कानून के अंदर में रह करके कोई भी हाँ, कोई भी काम करो, अब मान लो डायरेक्ट कुछ भी करो, मान लो कुछ भी हो सकता था ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। लोगों का अलग अलग मत है, कुछ लोग इसको अच्छा बता रहे हैं, कुछ लोग गलत बता रहे हैं, जबकि ये सरासर गलत है। मकबरा जो टूटा है फतेहपुर में, ये सरासर गलत है, क्योंकि कोई भी अगर इलीगल है तो ठीक है, कानून है हमारे देश में, कानून का व्यवस्था है, सरकार भी है, तो कानून के तहत कोई भी काम करना चाहिए। बने रहिए फिलहाल हमारे साथ में। मेरा नाम है सलीम अंसारी और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया वन। शुक्रिया।